नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए रीजनिंग के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं उसका नाम रहेगा दोस्तों अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? हर एग्जाम के अंदर आपको अल्फाबेट सीरीज के 2 या 3 से लेकर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि ये अल्फाबेट सीरीज क्या चीज होती है। तो दोस्तों, अल्फाबेट के बारे में आप जानते होंगे, जो इंग्लिश के ए से लेके जेड तक जो 26 लेटर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। दोस्तों, ये अल्फाबेट जो ए से लेके जेड तक होते हैं, इनका रीजनिंग के अंदर काफी रोल रहता है। तो अब दोस्तों, इनको ए से लेकर जेड तक अब हम इनको रीजनिंग के अंदर देखेंगे कि ये अपना कैसे रोल अदा करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, आज का जो टॉपिक है काफी खास रहेगा। और दोस्तों, लास्ट के अंदर आप जब इसका रिजल्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वाकया में ही ये जो अल्फाबेट हैं रीजनिंग के अंदर इनका काफी रोल है। और दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन आज बनाने सिखाएंगे जो बार बार क्या होते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। और वो भी दोस्तों एक ऐसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। आपके लिए एक ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं। जैसे मैंने क्या क्वेश्चन लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? 5वां अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों, मैंने क्या क्वेश्चन लिया? अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों, यहां पर आप ध्यान से देखें, ये अंग्रेजी वर्णमाला शब्द यूज हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन आपको काफी बुक में मिलेंगे और एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम इसका प्रॉपरली कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा कि आप इन क्वेश्चनों को कैसे नामात्र यानी कि 2, 4, 5 सेकंड में कैसे हल करोगे। तो दोस्तों चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ए से लेके ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो 26 लेटर होते हैं ABCD वाले, इनकी पोजीशन क्या होती है। दोस्तों, ये याद होगा तभी आप सेकंडों में आंसर निकाल पाओगे। अदरवाइज दोस्तों, आपसे ये जो क्वेश्चन है इतने जल्दी आप नहीं बता पाओगे, टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको, जैसे सपोज करो मेरे से कोई पूछे M, मैं बोलूंगा 13 नंबर पर है, L 12 पर है, इसी तरह दोस्तों R 18 पर है, X 24 पर है, B 2 पर है, G 7 पर है। दोस्तों, मैं हाथों हाथ बता दूंगा, आपको भी ये याद होना चाहिए। आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, तो जैसे K होता है, आपको दोस्तों याद होने चाहिए। वही मैं आपको दोस्तों 5 मिनट के अंदर ये सारे के सारे पहले याद करवाता हूं। उसके बाद दोस्तों, ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, इस तरह के क्वेश्चन हम सेकंडों में सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, पहले वाला A। तो देखो, A को सारे जानते हैं कि ये पहले नंबर पर होता है A, और B दूसरे पर, C तीसरे पर, चौथा यानी D 4th पर, इसी तरह दोस्तों Z 26 पर। ये याद करवाने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई पूछे कि ABCD का जो पहला अक्षर क्या होता है, आप बोलोगे A, तीसरा अक्षर क्या होता है C। ये तो दोस्तों आपको ये 4, 5 तो इनकी पोजीशन तो आपको याद ही होगी। उसके बाद दोस्तों देखिए बाकी जो बचे। तो एक चीज ध्यान देना दोस्तों, एक आपका टेबल होती है रीजनिंग के अंदर अल्फाबेट में, ई ज्योति, यानी इसका मीनिंग क्या होता है? ध्यान से देखो दोस्तों, ये 5 की टेबल है, 5, 10, 15, 20, 25।
इस तरह से आप 5 की पोजीशन तो इस टेबल से याद कर सकते हो। ई जो टी, ई यानी कि 5 1 जा 1 ई, 5 2 जा जे, 5 3 जा ओ, 5 4 जा टी, 5 5 जा 25। ये दोस्तों 5 की टेबल है। यहां से आप 5 अक्षर को आसानी से याद कर सकते हो। और एक चीज यहां पर देखो दोस्तों, ये जो टी नजर आ रहा है, आप इसको T20 मैच की तरफ से भी याद कर सकते हो। आईपीएल के अंदर T20 मैच चलते हैं, तो आप इसको T20, आपसे कोई पूछे कि ABCD के अंदर जो T होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, T का मीन T20 मैच, यानी T20 नंबर पर होता है, आप उसको याद कर सकते हो। उसके बाद E दोस्तों आ ही गया। अब दोस्तों ये F देखो ध्यान से, आपसे पूछे कि F की पोजीशन क्या होती है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। अब F अगर मैं इसको यहां से ऐसे बंद कर दूं तो आपको दोस्तों उल्टा 6 नजर आएगा, 6। तो आप क्या याद रखोगे, ABCD के अंदर जो F होता है वो 6 नंबर पर होता है, 6 नंबर पर होता है। ऐसे दोस्तों H को ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऊपर नीचे से बंद कर देता हूं तो दोस्तों आपको 8 नजर आएगा। तो क्या याद रखोगे कि ABCD का जो 8वें नंबर पर होता है उसको क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। 8 के अंदर दोस्तों आपको H नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखना, ये G। अब G जब हम लिखते हैं तो दोस्तों G के अंदर आपको 7 नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, G के अंदर 7। जब भी आप G को लिखोगे तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 7 लिखोगे। उसके बाद दोस्तों देखो I। अब I नो दोस्तों, ये शब्द हम ज्यादातर यूज करते हैं, आई नो यानी कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, आई नो। तो आई कौन से नंबर पर होता है, 9 नंबर पर होता है। जे दोस्तों आपका ई जो टी की टेबल में आ गया 10वें नंबर पर। उसके बाद दोस्तों के। अब के से दोस्तों कैसे याद करोगे, आपसे कोई पूछे ABCD के अंदर जो के होता है वो कौन से नंबर पर होता है। दोस्तों आपने जब आईपीएल चलते हैं तो उसमें एक टीम देखी होगी आपने, किंग्स 11 पंजाब की टीम का नाम सुना होगा। के से किंग्स 11 पंजाब, तो के की पोजीशन क्या होती है, 11 होती है, 11 नंबर पर होता है। दोस्तों इस तरह से आप के को याद कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखो एल। अब एल दोस्तों, एल को कैसे याद करोगे कि एल कितने नंबर पर होता है। दोस्तों देखिए एल का मीन क्या होता है, एल से आप याद रख लेना लायन। एल से क्या याद रखोगे, एल फॉर लायन। और लायन मीन क्या होता है दोस्तों, शेर। और जब आपको शेर नजर आ गया तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑटोमेटिकली 12 बज जाएंगे। तो कैसे याद रखोगे, एल की जो पोजीशन होती है वो 12 नंबर पर होती है। एल बोले एल फॉर लायन, लायन बोले शेर। और शेर की जब दोस्तों शेर आपके सामने आए तो वैसे ही 12 बज जाते हैं। तो एल का मीन लायन और लायन की यानी कि शेर, और शेर की पोजीशन 12 नंबर पर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एम। अब ये एम देखो, एम का उल्टा दोस्तों डब्ल्यू होता है। ध्यान से देखना, एम का उल्टा डब्ल्यू होता है। तो दोस्तों इसमें आप क्या याद रखोगे, मैं तेरा भाई, मैं तेरा भाई W23। ये लाइन याद कर लेना दोस्तों, मैं तेरा भाई W23 यानी एम 13 नंबर पर होगा और एम का भाई जो W है वो 23 नंबर पर होगा, यानी उसकी दुकान कौन सी होगी, 23 नंबर वाली होगी। इस तरह से दोस्तों आप एम और W की पोजीशन याद कर सकते हो कि एम कितने नंबर पर होता है और W कितने नंबर पर होता है। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखना एन से आप क्या याद रखोगे, हमारे जो पीएम है एन का मीन नरेंद्र मोदी। कैसे याद करोगे, नरेंद्र मोदी। क्या याद रखोगे,
N फॉर नरेंद्र मोदी, और N का मीन नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कब आई थी दोस्तों? 14 के अंदर, 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए N फॉर नरेंद्र मोदी। क्या याद रख लोगे? N का मीन क्या होता है? 14 दोस्तों। उसके बाद O, आपका ई जो टी की टेबल में O आ गया था 15 नंबर पर। उसके बाद देखो दोस्तों, क्याऊ कैसे याद करोगे? क्याऊ, R, S, T, U और V, इन 6 अक्षरों को दोस्तों आप बिल्कुल एक ही तरह से याद कर सकते हो। कैसे? मैंने टी का तो बता ही दिया कि T20 मैच चलते हैं, T20 नंबर पर होगा। अब दोस्तों S, अब S का सुनिए, S मीन दोस्तों 19। अब आप 19 को दोस्तों बोल के देखिए, 19, तो आपको 19 के अंदर लास्ट वाली जो आवाज आ रही है वो दोस्तों एस की आएगी, तो 19 की साउंड के अंदर आपको एस नजर आएगा, इसलिए एस की जो पोजीशन दोस्तों आप कैसे याद रखोगे? 19, यानी एस 19 नंबर पर होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो बचे, आप इनको एक और तरीकों से भी याद कर सकते हो। कैसे दोस्तों? क्याउमीन कवीन, यानी एक 17 साल की कवीन थी, 18 में उसका दोस्तों क्या कर दिया? रिश्ता कर दिया। 17 साल की कवीन थी, 18 में उसको आर से रिश्ता, 18 में उसका रिश्ता कर दिया। एस से शादी, यानी कि 19 में उसकी क्या कर दी? शादी कर दी। उसके बाद दोस्तों टी से तलाक, यानी कि 20 में उसका क्या हो गया? तलाक हो गया। यू से यूनिवर्सिटी, यानी उसने 21 में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। और वी से विवाह, उसके बाद उसने 22 में क्या किया दोस्तों? फिर विवाह कर लिया। तो दोस्तों इसको क्या है, आप फनी वे से भी इनको याद कर सकते हो। आपका मेन मोटिव क्या है? पोजीशन को याद रखना। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए आगे क्या बचा हमारा? वी के बाद WX। अब दोस्तों आप X को देखिए ध्यान से, ये आपको ये वाला जो साइन है ये आपको कहां नजर आएगा? ये डेंजर का साइन है, खतरे का साइन है दोस्तों, यानी कि 24 घंटे खतरा। तो X की जो पोजीशन होती है 24 होती है। इस तरह से दोस्तों आप इस ABCD की पोजीशन को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। अब दोस्तों आप सोचोगे कि इसको याद करने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों अगर ये याद होंगे तभी आप रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट सीरीज के जो क्वेश्चन आएंगे उनको दोस्तों सेकंडों में कर पाओगे। नहीं तो दोस्तों आपको क्या करनी पड़ेगी? पहले ABCD लिखनी पड़ेगी, फिर राइट जाओगे, लेफ्ट जाओगे, फिर देखोगे 21वें नंबर पर कौन सा होता है। तो दोस्तों अब चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि इस ABCD को याद किया जाए तो इसकी क्या वैल्यू है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आप ये चीज दिमाग में सेट करो कि ये जो सीधी ABCD होती है A for 1, B for C 3, तो दोस्तों ये लेफ्ट साइड बोलते हैं, और पीछे से उल्टा अगर चले तो उसको दोस्तों दाएं राइट साइड बोला जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि लेफ्ट बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है? तो ई। इसी तरह बाएं से 9वां अक्षर कौन सा है? 9वां आई, नो मैंने याद करवाया, आई होगा। ऐसे ही लेफ्ट से 20वां अक्षर कौन सा है? 20वां, T20 याद करवाया, टी होगा। ऐसे बोला लेफ्ट से 13वां अक्षर कौन सा है? 13वां, M, तेरा, मैं तेरा भाई, यानी M होगा। ये दोस्तों मैंने आपको याद करवाया लेफ्ट साइड से, यानी कि मैंने आपको जो ABCD की पोजीशन याद करवाई है वो मैंने लेफ्ट साइड से करवाई है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे करोगे।
अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वां यानी R13 क्या लिख लोगे, कोड निकाल लो R13, आर मीन राइट 13। फिर दोस्तों ये साइन किसका, इनको अलग अलग करेगा गैप। उसके बाद दाएं से 5वां उसको क्या लिखोगे, फिर R5। ऐसे दोस्तों आगे भी दे दे, बाएं से 7वां आगे कुछ भी दे दे, तो इस तरह से दोस्तों आप क्या करोगे, कोड निकाल लोगे। अब दोस्तों ध्यान देना, अगर आपका कोड RR या LL सेम आए तो दोस्तों माइनस करोगे, याद रखना इन नंबर्स को माइनस करोगे। अगर दोस्तों अपोजिट आए, एक R एक L, एक L और एक R, तो दोस्तों प्लस करोगे। अब दोस्तों बताओ R13 R5 दोनों ही RR हैं, तो दोस्तों माइनस करोगे, 13 में 5 गया, क्या मिला 8। अब दोस्तों R8 इसको भूल जाओ। अब हमने क्या बताना है, R8 यानी दाएं से 8वां बताना है। अब दोस्तों मैंने जो आपको ABCD याद करवाई है पोजीशन, वो मैंने आपको लेफ्ट से करवाई है दोस्तों, लेफ्ट से। अब दोस्तों राइट को लेफ्ट कैसे बनाओगे, हमने आंसर लेफ्ट बना के ही देना है। अब दोस्तों ध्यान देना, मैं इस R राइट को लेफ्ट बनाना चाहता हूं, तो ध्यान देना आप दोस्तों क्या करोगे, हमेशा किस में से माइनस करोगे, 27 में से। दोस्तों ध्यान देना, आप 27 में से माइनस करोगे तो आपका RL बन जाएगा। तो 27 में 8 गए 19। अब दोस्तों मैं R8 को L19 भी लिख सकता हूं। एक ही बात है दोस्तों, अगर आप ABCD में दाएं से 8वां अक्षर देखोगे या लेफ्ट से 19वां अक्षर देखोगे तो दोस्तों वही दिखाई देगा सेम। अब दोस्तों मैंने आपको याद करवाया था, पूछा है कि लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा होता है, 19। अब 19 के अंदर S नजर आ रहा है, S, तो दोस्तों क्या आंसर आ गया, S। अब दोस्तों अगर आपको ये पोजीशन याद थी तो आपने L19 का S आंसर दे दिया। अगर दोस्तों याद ना होती तो आप ABCD लिखते, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह 19 देखते, S आएगा, फिर दोस्तों आप क्या करते, आंसर देते, इतना आप टाइम वेस्ट करते। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है, फोर्थ अक्षर कौन सा है। दोस्तों वही काम कीजिए, बाएं से 13 क्या लोगे, L13, फिर दाएं से चौथा R4। अभी दोस्तों मैंने बताया कि जब अपोजिट RL है तो इनको आप जोड़ दीजिए। जब दोस्तों जोड़ोगे 13 और 4 कितना होता है, 17, तो आपका L17 आ गया दोस्तों। अब ध्यान देना, यहां पर एक चीज और नोट करना दोस्तों कि LR आ रहा है तो आपने हमेशा आगे वाले को प्रेफरेंस देनी है। यहां पर ये याद मत रखना कि जो बड़ा है वो आएगा। अब हमें तो लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट ABCD याद है, तो L17, तो मैंने सुनाया था 17 साल की एक क्वीन थी, क्वीन, ये लो दोस्तों क्याऊ, तो 17 नंबर पर क्या होता है, क्याऊ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने जो आपको अंग्रेजी वर्णमाला की लेफ्ट साइड से जो पोजीशन याद करवाई, ये आपको पूरी रीजनिंग में बहुत सारा काम देगी, आपका टाइम को बहुत सारा दोस्तों कंज्यूम करेगी, कम करेगी। और मैंने आपको एक ट्रेलर भी दिखा दिया 2 एग्जाम्पल लेके कि इस ABCD को याद करने का बेनिफिट क्या है। अभी हमने 2 क्वेश्चन किए जिसको आप सेकंडों में आप खुद भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को यहीं ऑफ करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।